हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय। सावन का पावन मास और वो समय जब आकाश से केवल वर्षा ही नहीं बल्कि भक्ति और कृपा की भी वर्षा होती है, और यही दिन हरिहर एकत्व की उस भावना को पुनः जगाता है जिससे कभी कोई ग्रंथ अलग नहीं कर सका, लेकिन कलयुग के ने क्या पुनः जगाता है। यहां पर भावना को नहीं कर में किया। कभी किसी ने कहा मैं केवल शिव का भक्त हूं, कभी किसी ने कहा मैं केवल विष्णु भक्त हूं, और इस तरह भक्तों ने ही दोनों भगवानों के बीच भेदभाव खड़ा कर दिया। तभी स्वयं श्री हरि ने कथा के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति भगवान शिव को मुझसे भिन्न मानता है वह मेरी भक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। और उसी भावना से जुड़ी है ये कामिका एकादशी की कथा। इसलिए इससे पहले की कामिका एकादशी की पुण्य कथा को सुने। आइए पहले सुनते हैं एक ऐसी कथा जो बताती है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव में कोई भेद नहीं, बल्कि वे एक ही शक्ति के दो स्वरूप हैं। एक संहार करते हैं ताकि सृजन हो सके और दूसरा पालन करते हैं ताकि जीवन पनप सके। एक समय की बात है, भगवान नारायण वैकुंठ लोक में विश्राम कर रहे थे। उन निद्रा आ गई थी, तभी अपने स्वप्न में उन्होंने भगवान शंकर को देखा जो लाखों चंद्रमाओं की तरह चमक रहे थे। त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए सोने के आभूषणों से भगवान शंकर सुसज्जित थे और इंद्र द्वारा पूजित थे। शिव जी उनके सामने आनंदित होकर नृत्य कर रहे थे। ये देखकर भगवान विष्णु आनंदित हो उठे और वे अपनी शैया पर बैठकर विचार मग्न हो गए। देवी लक्ष्मी ने तो पूछा, प्रभु आप अचानक जाग क्यों गए? भगवान विष्णु कुछ समय तक मौन रहे, आनंद में डूबे रहे। आखिरकार उन्होंने कहा, देवी मैंने आज अपने स्वप्न में भगवान महेश्वर को देखा। उनका रूप अनुपम आनंद और सौंदर्य से भरा हुआ था। ऐसा लगता है कि शंकर जी ने मुझे याद किया है। क्या सौभाग्य है। चलो देवी कैलाश चलते हैं और महादेव को देखें। तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी जी को साथ लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। वे आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि उन्होंने देवी पार्वती के साथ भगवान शंकर को आते देखा, क्योंकि भगवान शिव ने जो कैलाश पर्वत पर विराजमान थे उन्होंने भी ऐसा ही स्वप्न देखा था। उनका आनंद अपार था। उन्होंने एक दूसरे को देखते ही गले लगा लिया। खुशी के आंसू दोनों के नेत्रों से बह रहे थे। वे कुछ क्षणों के लिए मौन रहे, एक को गले लगाए हुए। अपने स्वप्नों को साझा करने के बाद वे दोनों एक दूसरे के धाम जाने पर जोर देने लगे। तब नारायण भगवान ने कहा, चलिए प्रभु वैकुंठ चलते हैं। तब शंकर भगवान ने कहा, चलो कैलाश चलते हैं। उनका प्रेम इतना गहरा था कि यह निर्णय करना कठिन था कि कहां जाएं। तभी देवर्षि नारद आगे अपनी वीणा बजाते हुए, नारायण नारायण प्रभु क्या बात है। तब दोनों ने उनसे ही निर्णय करने का अनुरोध किया। नारद दिव्य मिलन से अभिभूत आनंद पूर्वक उनके गुण गाने लगे। वे तो अपने सामने भगवान शिव और भगवान नारायण को देखकर ही अभिभूत थे, आनंद मग्न थे। इसलिए वे कोई निर्णय कर ही नहीं पाए। निर्णय ना कर पाने के कारण यह तय हुआ कि अब देवी उमा स्वयं निर्णय करें। देवी उमा ने भी एक क्षण के मौन के बाद कहा, हे देवों, आपका शुद्ध और अद्वितीय प्रेम दिखाता है कि आपके धाम एक जैसे हैं। कैलाश वैकुंठ है, वैकुंठ कैलाश है, केवल नाम ही अलग है। ऐसा लगता है कि आपकी तो आत्मा एक है, केवल शरीर ही अलग है। मैं भी मानती हूं कि आपकी पत्नियां एक है। मैं लक्ष्मी में हूं और लक्ष्मी मुझ में है। मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई भी आप में से एक का तिरस्कार करता है वे वास्तव में दूसरे का तिरस्कार करता है, और जो कोई भी आप में से एक की ही पूजा कर लेता है वो दूसरे की भी पूजा कर लेता है। जो लोग आप दोनों में अंतर देखते हैं वे बहुत कष्ट पाएंगे। मुझे तो लगता है कि आप दोनों स्वयं मुझे परख रहे हैं, मुझे ही भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए हे देवताओं, मैं तो आप दोनों से अनुरोध करती हूं कि अब आप अपने अपने धाम लौट जाइए। भगवान नारायण को सोचना चाहिए कि वह शिव के रूप में वैकुंठ जा रहे हैं, और भगवान शंकर को भी विचार करना चाहिए कि वह भगवान विष्णु के रूप में कैलाश जा रहे हैं। देवी के इस नारायण को मिलती निर्णय से दोनों देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी की प्रशंसा की। उनका धन्यवाद करने के बाद वे दोनों अपने अपने धाम में अपनी पत्नी से चले गए। वैकुंठ लोक पहुंचने पर देवी लक्ष्मी ने उनसे पूछा, भगवान अब आप बताइए आपके लिए सबसे प्रिय कौन है? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, प्रिय मेरे आराध्य तो भगवान शंकर हैं। वे मुझे अपने शरीर के समान प्रिय हैं। एक बार शंकर जी और मैं पृथ्वी पर घूमने निकले थे। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में था जो मेरी तरह अपने प्रिय की खोज करता हो। तब मैंने भगवान शंकर से भेंट की और हम एक दूसरे की ओर ऐसे खींच गए जैसे हम पहले मिल चुके हों। मैं जनार्दन हूं और मैं महादेव भी हूं, और वो महादेव हैं और जनार्दन भी हैं। हमें कोई अंतर नहीं है। ऐसा अंतर नहीं है जैसे दो बर्तनों में रखा हुआ पानी शिव जी के भक्त प्रिय है, लेकिन जो
लोग शिव जी की पूजा नहीं करते हुए मुझे कभी प्रिय नहीं हो सकते। तब देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की इस बात से सहमत हो गई और वे आनंद मगन होकर प्रभु के गुणगान गाने लगी। आप सभी प्रेम से बोलिए हरिहर भगवान की जय। इसलिए आज के दिन हरिहर दोनों की पूजा कीजिए ताकि कलयुग की उस सबसे बड़ी भूल को हम सुधार सके जो हमने ईश्वर को दो खेमों में बांटकर की थी। अब आइए आपको लेकर चलते हैं उस दिव्य स्थल की ओर जहां हस्तिनापुर की राजसभा में युधिष्ठिर महाराज प्रभु श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं और प्रभु अपने दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर कामिका एकादशी की कथा सुनाने पधारने वाले हैं। स्वर्ण से भी अधिक प्रकाशमान एक दिव्य रथ आकाश से उतर रहा है। उसके पहियों से आ रही ध्वनि कोई साधारण नाग नहीं, वो है धर्म का आह्वान। उसके चारों ओर वैजयंती और मंदार पुष्पों की हो रही है और दिशाएं देव गंधर्वों के स्वर से गूंज रही है। उस दिव्य रथ पर विराजमान है स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जिनके नेत्रों में करुणा है, मुख पर मुस्कान और मस्तक पर दिव्य तेज। वे केवल हस्तिनापुर की ओर ही नहीं बढ़ रहे बल्कि हर उस हृदय की ओर आ रहे हैं जो भक्ति, सत्य और मोक्ष की राह पर चलना चाहता है। राजसभा में युधिष्ठिर महाराज श्रद्धा से खड़े हैं, हाथ जोड़कर कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई साधारण दिन नहीं, ये है एकादशी और वो भी कामिका एकादशी जो पापों को हरती है और हर हृदय को हरि से जोड़ती है। इस पावन दिन जब भगवान स्वयं उतरते हैं कथा सुनाने, तो क्या आप भी तैयार हैं अपने मन रथ को भक्ति में साधने के लिए? आइए अब आरंभ करते हैं वो कथा जो ना केवल पुण्य का मार्ग दिखाती है बल्कि भक्त और भगवान के मध्य वो अमर संबंध भी प्रकट करती है जो कभी नहीं टूटता, नहीं मिटता। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने के बाद धनराज युधिष्ठिर ने भगवान से हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, मैंने आचार्य मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की भी कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन होता है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कहने लगे, हे धर्मराज, अब मैं श्रावण मास की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक श्रवण करो एक बार। इस एकादशी की पावन कथा को श्री ब्रह्मा जी ने लोकहित के लिए देवर्षि नारद जी से कहा था। एक बार नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा का विधान सहित वर्णन कीजिए। देवर्षि इस इच्छा को सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है, अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है और इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री हरि का पूजन होता है। जो मनुष्य इसको धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण मास में भक्ति पूर्वक पूजा करने का समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी अधिक होता है। योग में कंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है, इसलिए भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त सहित गौ दान करने से जो फल मिलता है, वह फल एकमात्र कामिका एकादशी के उपवास से ही मिल जाता है। जो उत्तम वृद्ध श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं और भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से भयभीत होने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। सागर और पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि इस एकादशी के उपवास से समस्त पाप को भी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई अन्य उपाय ही नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास करने से मनुष्य को ना यमराज के दर्शन होते हैं और ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी पत्र से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु
का पूजन करते हैं वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार रजत दान के फल के समान माना जाता है। भगवान श्री विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं उनके सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैं भगवान की अति प्रेम श्री तुलसी जी को करता हूं। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिल जाती है। और जो इस पवित्र कामिका एकादशी की रात को मनुष्य जागरण करते हैं तथा दीपदान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में तो स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के समक्ष दीपक प्रज्वलित करते हैं उनके पिता स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के समक्ष जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीप जलाते हैं उनको सूर्यलोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। इसलिए कामिका एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना ही चाहिए। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यही लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। कामिका एकादशी के इस पावन महात्म्य के श्रवण और पठन से भी मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। इसलिए कथा का सार यह है कि भगवान श्री हरि ही सर्वोपरि हैं। वह अपने भक्त निश्चल भक्ति से ही सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी भगवान विष्णु की अति प्रिय है। भगवान श्री हरि हीरे, मोती, सोने, चांदी से इतने प्रसन्न नहीं होते जितनी प्रसन्नता उन्हें तुलसी दल के अर्पण करने पर होती है। कामिका एकादशी के विषय में एक कथा प्रचलित है जिसके अनुसार बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक क्षत्रिय रहता था। एक दिन रास्ते में किसी ब्राह्मण से किसी बात पर उसकी सुनी हो गई। बात बढ़ी और क्षत्रिय ने आवेश में आकर ब्राह्मण को धक्का दे दिया। दुर्भाग्यवश वह ब्राह्मण गिरा और गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। घटना के कुछ ही समय बाद क्षत्रिय को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी ली और गांव के लोगों से क्षमा भी मांगी, लेकिन गांव के विद्वानों और पंडितों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, जब तक इसका प्रायश्चित नहीं करते हम कोई धार्मिक कार्य में शामिल नहीं होंगे। अब क्षत्रिय परेशान था। उसने बार बार विनती की कि उसे कोई उपाय बताया जाए जिससे वह इस पाप से मुक्त हो सके। तब पंडितों ने उसे सलाह दी, अगर तुम सच्चे मन से सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कामिका एकादशी का व्रत करो, भगवान विष्णु की पूजा करो और ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दान दो, तो तुम इस अपराध से मुक्त हो सकते। क्षत्रिय ने बिना देर किए व्रत की तैयारी शुरू की। उसने पूरे नियमों के साथ उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी अर्पित की और रात भर जागरण भी किया। उसी रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुमने सच्चे मन से प्रायश्चित किया है, तुम्हारे पुण्य कर्मों और भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। अब तुम ब्रह्मत्या के पाप से मुक्त हो चुके हो। अगली सुबह जब क्षत्रिय उठा, उसका मन शांत और हल्का था। गांव के लोग भी तपस्या से प्रभावित हुए और उसे फिर से स्वीकार कर लिया। कामिका एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से अंत में वह क्षत्रिय भगवान के वैकुंठ लोक हो गया। कहा जाता है कि उसी दिन से कामिका एकादशी का व्रत विशेष पुण्यदायी माना जाने लगा। इस व्रत की कथा केवल सुनने भर मात्र से ही यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है और अगर सच्चे मन से किया जाए तो समस्त पाप भी धुल जाते हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की मधुर वाणी मौन होती, हस्तिनापुर की राज्यसभा में एक अलौकिक शांति छा जाती है। महाराज युधिष्ठिर के नेत्रों में अब कृतज्ञता है और सभा के हर सदस्य के मन में व्रत भक्ति और मोक्ष का दिव्य आलोक जाग चुका है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं, राजन, अब तुमने वह पावन कथा सुन ली जो पापों का नाश करती है और पुण्य के द्वार खोलती है। किंतु इस व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब माता की महिमा भी सुनी जाए। वह देवी ही इस व्रत की प्रेरणा है। उनके आशीर्वाद के बिना कोई एकादशी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो पुरुष श्रोताओं, अब जब आपने एकादशी की कथा श्रवण कर ली है
तो आइए पूर्णता की ओर एक और कदम बढ़ाएं। अब श्रद्धा से सुने माता की कथा, जिनके बिना ये व्रत अधूरा है और जिनकी कृपा से ही हमारे संकल्प की सिद्धि होती है। सभी प्रेम से 11 माता की जय। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक को गए, वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है, धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु मैं तो देख कर आ रहा हूं कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है, उन्हें दुहक भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देवर्षि कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें यह लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूं, वहां पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा, दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वो रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वे दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघकर आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली थोड़ी। वहां पर एक साधु महाराज आए, उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल से लथपथ हो गए थे। जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु अब आप ही बताइए ये कौन सा न्याय। नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देवर्षि ये सही हुआ, जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिल पाई। वही उन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग तय होता है देवर्षि, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल ले पड़े। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। श्रोताओं, एक बार एक बूढ़ी मां ने एकादशी का उपवास रखा, बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। वे बूढ़ी हो चुकी थी, उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो वे एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ है। वो बूढ़ी मां तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वह दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके और अपनी प्यास को किसी तरह से रुकी रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में वो जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर वो अपने व्रत का पालना किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठो, शायद थोड़ी शांति मिले। ये सोचकर वह पानी में बैठी रही, पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज की पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी मां का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी मां बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा ये भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार रो धोकर दिन कटवाया। अब मां के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई मां को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी ना बाहर। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रही और मन में रही कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी मां की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई।
और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी मां का चिल्लाना उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी मां की चारपाई के पास पहुंच गए। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ, आपको क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी, आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी मां अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं, जरा जल्दी से छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला, और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, ये है तो बूढ़ी मां, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू को करने लगी। मुर्गे की बूढ़ी मां जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई ही नहीं दिया। अब वे सोचने लगी कि फिर ये मुर्गा भला क्यों और कैसे भूल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। मन में पक्का निश्चय कर वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह एक छोटी सी कन्या का रोग धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, अब हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी मां का मन ललचाने लगा, प्यास के मारे गला जो सूख रहा था। किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो वे किसी भी तरह से ये शरबत नहीं पी सकती, और फिर वे चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। जैसे ही उनकी आंख लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था और वे पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी, प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी मां ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने में बस कुछ ही समय है, ये जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि इन बूढ़ी मां को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझे को मिलने लगी गई थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी मां ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को कराने के बाद बूढ़ी मां ने फिर स्वयं भोजन किया, और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में व्रत ही हो गई, उनकी आयु बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन से उनका घर भर गया, और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी मां अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने उन बूढ़ी मां को और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही हे एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय।